भारत की राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों में गिने जाने वाले योगी आदित्यनाथ का जादू उत्तर प्रदेश में कम हो रहा है, या फिर विपक्ष ने बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ा है, या फिर इसके पीछे कोई और ही कारण है। इन कारणों को शायद आम जनता न जान पाए, लेकिन राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले और राजनीति में अंदरूनी पकड़ रखने वाले लोग जरूर समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राजनीति में योगी आदित्यनाथ मोदी से बड़ा कद रखते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश जैसे सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले राज्य में बीजेपी को वर्तमान समय में देखें तो राजनीति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आसपास ही घूमती है। योगी से बड़ा चेहरा इस समय यूपी में बीजेपी के पास कोई दूसरा है नहीं। योगी विपक्ष के नेताओं की तुलना में भी सभी नेताओं से कई कदम आगे दिखाई देते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि इतने पॉपुलर फेस होने के बाद भी सोच या कहीं कि तर्क फिर वहीं चले जाते हैं। अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जो प्रयोग अटल आडवाणी के साथ किया था, लगता है योगी आदित्यनाथ ने वही प्रयोग उत्तर प्रदेश में दोहरा दिया है। भक्त कहेंगे कि बात हाइपोथेटिकल है, यानी सिर्फ कल्पना, लेकिन राजनीति शास्त्र के हिसाब से बात बिल्कुल तर्कसंगत है। राजनीति के खेल में नंबर 1 को हलाल किए बिना नंबर 3, 4, 5 का नंबर आता नहीं। ये सभी राजनीति को बारीकी से जानने वाले बाखूबी समझते भी हैं। इसको बाकायदा उदाहरण के तौर पर समझते हैं। साल 2004 देश में इंडिया शाइनिंग का शोर था। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोकप्रिय नेता बीजेपी का चेहरा थे। सरकारी तंत्र, मीडिया, सब कुछ बीजेपी के पक्ष में था। सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा था। लेकिन जब परिणाम आए तो हर कोई हैरान रह गया। बीजेपी को सीटें मिली 138, कांग्रेस को मिली 145। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी अगले 10 साल के लिए सत्ता से बाहर हो गई। जानते हैं क्यों? इस पर राजनीतिक जानकार बताते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रभाव से अगर किसी को फायदा होना था तो वो आडवाणी मोदी को होना था। याद कीजिए, 2004 का चुनाव दंगों के बाद हुआ था। गुजरात में मोदी की लोकप्रियता चरम पर थी, लेकिन भाजपा को 14 सीटें ही मिली। आज मोदी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए यह बात कहने से लोग डरते हैं, लेकिन तब बहुत से बीजेपी वालों का भी मानना था कि मोदी की वजह से सत्ता बीजेपी से दूर छिटक गई। साल 2009 गुजरात में लगभग वही 2004 वाली कहानी दोहराई गई, बस किरदार बदल गए। इस बार बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी के गुरु लाल कृष्ण आडवाणी थे। बीजेपी को मिली 15 सीटें और कांग्रेस को 11। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस बीजेपी से बहुत आगे थी, उसमें 60-61 सीटों का फर्क था। लेकिन बीजेपी के कुछ जानकारों का मानना था कि उस साल भी नरेंद्र मोदी ने मन लगाकर अपनी पार्टी के लिए मेहनत की नहीं, जबकि 2009 तक मोदी ने गुजरात में अपना एक छत्र राज कायम कर लिया था। जानकारों का मानना है कि मोदी ने संघ विहिप के जो समानांतर सत्ताएं थीं, उनके लोग थे, उनकी सक्रियता को शून्य कर दिया था। जो करना था उन्हें ही करना था, लेकिन उन्होंने किया नहीं। क्यों? जवाब बिल्कुल आसान है। जो पहले हमने कहा था कि राजनीति के खेल में नंबर 1 को हलाल किए बिना नंबर 3, 4, 5 का नंबर आता नहीं। अब 2024 में भी वही सवाल उठ रहे हैं। क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने मोदी के साथ यूपी में वही किया होगा जो अटल आडवाणी के साथ गुजरात में हुआ था? आपको याद होगा, एक समय 2019 में चर्चा उठी थी कि आदित्यनाथ योगी से उत्तर प्रदेश की कुर्सी छीनी जा सकती है। अंदर खाने ये खबर भी थी कि योगी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। बीजेपी आला कमान भी जानता था कि योगी की नाराजगी इस समय भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे थे। अब एक बार फिर वही चर्चाएं हैं कि योगी की कुर्सी को खतरा है। अरविंद केजरीवाल तो खुलकर इस पर बोल भी चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं आग जरूर है, इसलिए धुआं भी उठ रहा है। और अगर ऐसा है तो योगी आदित्यनाथ खुश तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। योगी को बीजेपी समर्थक मोदी के बाद प्रधानमंत्री का चेहरा मानते हैं। तो क्या इसलिए योगी आदित्यनाथ के पर कतरने की कोशिश की जा रही है?
तो क्या माना जाए कि योगी की नाराजगी मोदी के लिए भारी साबित हो सकती है। सिर्फ अंधभक्तों को छोड़कर इस बात को कोई खारिज नहीं करेगा कि अगर मोदी कमजोर नहीं होंगे तो योगी का नंबर लगेगा नहीं। राजनीतिक रूप से देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य के लोकप्रिय नेता को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो उसे दूसरों को हराने से पहले अपने रास्ते से अवरोधों को हटाना होगा, फिर चाहे वो अपने हों या विपक्षी। ये हमारा आकलन है, सब सामने आने ही वाला है। और इस जनता के सामने तो क्या योगी, क्या शाह और क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी, सबका गणित फेल है, बेकार है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।